हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटर, जो 6th क्लास से स्टार्ट होके आगे हायर क्लासेस में भी जाता है। पीएचडी तक कर लो चाहे आप, तब तक आता है आपको। ठीक है, तो आज हम सिर्फ मैटर का इंट्रोडक्शन करेंगे और समझेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सभी की सभी मैटर में आती है। ठीक है, हालांकि स्टेट अलग अलग हो सकती है जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन है वो सभी की सभी मैटर। ठीक है, बट अगर डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी मैटर की, तो मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय सेइंग दैट एनीथिंग which has some mass, volume, shape and occupy space and also can be felt by any one of our five senses। तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज इन्वायरमेंट में जिसका कोई मास हो, जिसकी कोई वॉल्यूम हो और जिसकी कोई ना कोई शेप हो, फिक्स है या अनफिक्स है वो मैटर नहीं करता, लेकिन शेप हो और अपना जो यूनिवर्स है उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती हो, घेरती हो। और हमारी जो फाइव सेंसेस हैं, पांच इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया जिनको बोलते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उनमें से किसी भी एक के द्वारा या कम से कम एक के द्वारा हम डिटेक्ट कर सके, उसे फील कर सके, तो वो चीज क्या है? मैटर है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो सभी की सभी क्या है? मैटर है। तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट अपनी जो मैटर है उसकी हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टेट्स के बारे में पढ़ने से पहले देखो, अब कोई चीज हम सुन पा रहे हैं, सबकी शेप्स अलग हैं, सबके टेस्ट अलग हैं, ओडोर अलग हैं, फिर भी हम सभी को मैटर में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो इनको मतलब कॉमन करे हुए है या जॉइंट करे हुए है, तो वो है इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अलग हो सकते हैं बट कॉमनली वो जाने जाते हैं एज एटम। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट यूनिट विद द रिपीटेशन ऑफ विच हम किसी भी मैटर को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो ये नेचर के अंदर कई बार फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। कई एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, बट बहुत सारे इस तरह के भी हैं जिनके जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? कंबाइंड स्टेट है, जो है कंबाइंड फॉर्म है, उसके अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम एटम के बारे में अगर स्टडी करें तो एटम बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का ऑलमोस्ट अगर डायमेंशन की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर ये इनका डायमेंशन है, या रेडियस बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, वैसे तो अगर आज के टाइम पे बात करें तो मैटर की 6 स्टेट्स मौजूद हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट and last one is fermionic condensate। लेकिन अप टू +2 क्लास जो हम स्टडी करते हैं मेनली ये 3 स्टेट्स हैं।
जो हम स्टडी करते हैं। ये जो 4 स्टेट्स हैं फंडामेंटल स्टेट्स हैं मैटर की, ठीक है। लेकिन इनमें से जो 3 है, ये 3 ऊपर वाली, यही हम +2 तक स्टडी करते हैं, और जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो ये वाली भी इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इन 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो स्टेट है वो है सॉलिड। जैसा कि हमने बात की अभी कि जो मैटर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। जब हम एटम से मिलाते, मानो कि ये हमारा एटम है, और एटम को जब एटम से ज्वाइन करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, वी कैन से मिलियंस ऑफ एटम जब अटैच होंगे, तब जाके हमारे पास क्या होगा, एक मैटर है वो फॉर्म होगा। पेपर जितनी जो थिन शीट है वो बनेगी, ठीक है। तो ये जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तभी जाके हमारे पास क्या होगा, एक मैटर है, आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, वो फॉर्म होगा। अभी हम कैसे बोलेंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो जब ये एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हों, ऐसे सटे हुए हों, और इनको कंप्रेस ना किया जा सके, मतलब जिसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है। तो इनके अंदर जो एटम है, दीज आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं, दीज हैव फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप। और क्योंकि ये जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इनके बीच में कोई किसी तरीके का कोई गैप नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, कंप्रेस नहीं किए जा सकते। तो दीज आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक चीज के बारे में और पढ़ेंगे। अब जैसा कि ये एटम है एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, तो ये एटम की न्यूक्लियस है और ये इस एटम के न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और क्योंकि जो एटम्स हैं इन सॉलिड्स बहुत पास पास है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो नेग्लिजिबल या फिर स्मॉलेस्ट है सॉलिड्स के केस में। अभी देखो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है और ये बिल्कुल टाइटली पैक है। अभी देखो कोई बाहर से तो कोई धागा वगैरह इनके ऊपर बांध नहीं रखा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, कोई फोर्सेस होंगे जो इनको बांध के रखे हुए हैं, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हाई है इन केस ऑफ सॉलिड्स, दैट्स वाई जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और बॉन्ड लेंथ हमारी बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये था सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स क्या है, ये फिक्स शेप है इनकी, फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स मास है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे हार्ड है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनको आप दबा नहीं सकते, और इनकी शेप साइज है वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर करना चाहेंगे तो ठीक है, ये स्टेट तो सेम ही रहेगी, शेप इसकी चेंज हो जाएगी बट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो जो पहली शेप वो लूज कर देगा अपने। उसके बाद हमारे पास है लिक्विड्स। देखो अब लिक्विड और गैसेज को जो हम पढ़ेंगे वो सॉलिड के साथ ही कंपैरिजन करके पढ़ेंगे उनका, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो एटम्स हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड इन केस ऑफ सॉलिड। तो लिक्विड के अंदर क्या है, जो एटम्स हैं दीज आर लूजली पैक्ड, मतलब एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर है ये। दैट्स वाई जो लिक्विड्स है ये क्या है, सॉफ्ट है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे ही अब ये दूर दूर है, दैट इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के अंदर वो क्या है, कम हुए हैं सॉलिड की बजाय, ठीक है।
तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तभी तो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अलाउ करेंगे दूर जाने के लिए, और जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी बढ़ जाती है। तो लिक्विड के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वह ग्रेटर होती है, लार्जर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, और जो बॉन्ड लेंथ है वह बड़ी है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। और क्योंकि जो एटम्स हैं वो दूर दूर हैं एक दूसरे से, क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो इस वजह से जो लिक्विड है उनकी मास और जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, बट अगर हम शेप की बात करें तो इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। ये जिस भी कंटेनर में डाले जाएं, जिस भी वेसल में हम इनको डालें, ये उसी वेसल की जो शेप है वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड्स है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, लिक्विड के बारे में किया। तो लास्ट वन हमारा जो बचा वो क्या है, गैसियस स्टेट। तो अभी हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो थर्ड स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। तो जो पार्टिकल्स की यानी एटम्स की अगर हम बात करें गैसेस के फॉर्म में, गैसेस के केस के अंदर, तो जो एटम्स है दीज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये जो एटम्स है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, और इस वजह से दीज आर फ्री टू मूव, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर है और फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हम बोल सकते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अब ये दूर दूर तो तभी गए ना जब एक दूसरे ने अलो किया कि भी हाँ तू जा, दूर चल जा मेरे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दीज आर वेरी वीक और वीकेस्ट इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेज के केस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। और क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक है, दैट मींस पार्टिकल्स दूर दूर मूव कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ है वह क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जो गैसेस हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, मास और वॉल्यूम। ठीक है, और क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हैं तो ये हाईली कंप्रेसिबल भी है। हम प्रेशर अप्लाई करके जो गैसेस हैं उनका लिक्विफिकेशन भी कर सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जब हम स्टेट्स की जो इंटरचेंज है एक दूसरे के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर कैसे जाता है, लिक्विड गैसेस के अंदर किस तरह जाता है, तो वो सारी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि भाई हाँ जो कंप्रेसिबल मतलब कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करके कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही किया, जो मैटर है, मैटर क्या होता है और उसकी कितनी स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की क्या क्या डेफिनेशंस हैं या क्या क्या उनके क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।